नमस्कार साथियों, मैं राजमिला जिला महासचिव मिड डे मील यूनियन संबंधित सीटों। साथियों, आपको पता है 9 जुलाई 2025 को जो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल सीटू के बैनर तले होने जा रही है। साथियों, हमने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। हमें अभी बहुत ही अच्छा मौका मिला है साथियों अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो साथियों, हमें एकजुट होकर इस हड़ताल को सफल बनाना है। साथियों, हमारी मांगे तो लंबे समय से चल रही है, आपको पता भी है हमारी क्या क्या मांगे हैं। हमारे साथ सरकार बहुत ही घिनौना और भद्दा मजाक कर रही है साथियों। केंद्र सरकार तो हमारे साथ 2009 के बाद हमारा बहुत ही शोषण कर रही है। एक तरफ बात करती है महिलाओं के हित की और दूसरी तरफ शोषण हो रहा है महिलाओं का ही। साथियों, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो काम करके अपना मेहनताना मांग रहे हैं, वो भी हमें टाइम से नहीं दिया जाता। साथियों, जो हमें 3500 और 4500 मिलता है, इससे हमारा गुजारा नहीं होता इस बढ़ती हुई महंगाई में। तो साथियों, हमें भी घर परिवार चलाना पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं साथियों कि जो स्कूल में आपने 25 बच्चों की शर्त रखी है वो भी हटा दी जाए। और साथियों, हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि हमें सरकारी जो सुविधाएं है वो भी हमें सब मिलनी चाहिए और हमें भी अन्य कर्मचारियों की तरह छुट्टियां मिलनी चाहिए और हमें मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। साल की हमें 2 वर्दियाँ मिलनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं साथियों, हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम भी सरकार के ही कर्मचारी हैं साथियों। हमें हर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाता है साथियों। जहां बात आती है सरकारी कोई सुविधाएं होती है, वहाँ के लिए तो हमें बोला जाता है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, आप भी सरकार का पैसा ले रहे हैं। तो साथियों, हमें सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता? हम भी सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पॉलिसी बननी चाहिए, बना दी जाए और हमें पक्का किया जाए साथियों। तो हमारे वर्कर बहुत ही परेशान है साथियों। हमारे जो वेतन है वो भी हमें टाइम से नहीं मिलता, वो हमें 1 तारीख से 7 तारीख के बीच मिलना चाहिए जैसे अन्य कर्मचारियों का मिलता है। तो साथियों, हमें मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा जो मिड डे मील का साथी है उसको तो बहुत ज़रूरत है मेडिकल सुविधाओं की। तो साथियों, हमें मिलनी चाहिए, हम ये सरकार से मांग करते हैं। तो साथियों, हमें अभी बहुत ही अच्छा मौका मिला है, हमें सरकार ने 1 दिन की मंजूरी दी है हड़ताल करने की। तो साथियों, हमें डरने की कोई बात नहीं है। कहीं स्कूल में टीचर हमारे वर्कर को परेशान भी कर रहे हैं, प्रताड़ित भी कर रहे हैं, उनको हड़ताल में जाने के लिए रोक रहे हैं। तो साथियों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सरकार द्वारा हमें जो नोटिस है साथियों 1 दिन हड़ताल करने का, वो सभी स्कूलों में पहुंच गया है। सभी टीचरों को पता है कि हमारा जो मिड डे मील वर्कर है वो 1 दिन हड़ताल पे जाएगा, इनको मंजूरी दी गई है। तो साथियों, आप इस हड़ताल को सफल बनाएं और जिन जिन साथियों को जिम्मेवारियां दी जाती है वो अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए तो साथियों इस हड़ताल में भाग लें। और मेरा जो हमारे रोड क्षेत्र के जो मिड डे मील वर्कर है, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा साथियों, आप 9 जुलाई को सुबह 10 बजे के लिए रोड रामलीला मैदान में पहुंच जाए साथियों। वहां से हमारी रैली निकलेगी साथियों, वहाँ पे हम सब इकट्ठे ही होंगे। तो आप कृपा करके वहाँ पे टाइम से पहुँच जाए। और मेरी एक अपील है मिड डे मील वर्कर से साथियों, जब आप घर से रैली के लिए आते हैं तो साथियों प्लीज़, जब सुबह रैली निकलती है उसके बाद जब तक रैली ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक कोई भी हमारा मिड डे मील का साथी कहीं भी ना जाए। क्योंकि कई साथी ऐसे करते हैं कि वो धूप की वजह से या खड़े रहने की वजह से वो आधे रास्ते से भाग जाते हैं साथियों। प्लीज़ कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है। इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जहाँ मर्जी भी हमें ले जाए हम तैयार हैं साथियों। तो आप इसमें सहयोग करें साथियों। अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम साथियों।